रियाजुद्दीन एक मरतबा फिर आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के नाजरीन को खुशामदीद कहता है कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल से, जहां यौम जना कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट के सिलसिले में आज फाइनल मैच डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीमों के दरमियान जारी है। और जो 2 क्वार्टर हुए इससे कबल उसमें मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन उससे भी खातिरख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। और इस वक्त हम आपको ग्राउंड में ले चलते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वापस आपको रनिंग कमेंट्री यहाँ से सुनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। और हॉकी के ग्राउंड में आपने देखा कि आज किस तरह शायकीन आए हुए। हमने हॉकी के ग्राउंड, ख़ास तौर पे इस केचे ग्राउंड में हॉकी के इवेंट तो बहुत होते देखे, लेकिन आज जिस तरह यहाँ पे शायकीन बैठे हुए हैं, हालांकि रात हो चुकी है, लेकिन शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद हमें इस ग्राउंड में नज़र आई। और यौम जिना हॉकी टूर्नामेंट ये पाकिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट नौयत का पहला टूर्नामेंट जिसके इनामी रकम बहुत बड़ी है। और इस वक्त मेरे साथ जब हॉकी इवेंट हो तो स्पॉन्सर्स बड़े अहम होते हैं उनका होना। तो इस वक्त टॉप सिटी 1 के जो CEO हैं, कवर रही उनके नुमाइंदे हैं कवर कुतुबुद्दीन, उनसे हम बात करते हैं कि हॉकी में क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हमें ये बताएं कि लोग स्पॉन्सर्स आता है क्रिकेट की जानिब, एक ऐसे खेल की जानिब जहां उसको माइलेज मिलता है। हॉकी हमारा कौमी खेल ज़रूर है, लेकिन स्पॉन्सर इस तरफ आते हुए बहुत कतराता है, लेकिन टॉप सिटी ने पहला स्टेप लिया। टॉप सिटी के CEO कुंवर मुईज़ जो हैं वो स्पोर्ट लवर हैं और स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। और हेल्दी एक्टिविटीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने क्रिकेट के बजाय हॉकी को इसलिए पैटर्नाइज किया कि हॉकी हमारी बहुत पीछे चली गई है। काफ़ी तवील अरसे से हम अपना मकाम वो हासिल नहीं कर सके जो माजी में हमारा था। तो ये उन्होंने फैसला किया कि हॉकी को प्रमोट करना ज़रूरी है। और हॉकी कराची के अंदर ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि यहाँ जो यंग जनरेशन है उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाने के लिए हॉकी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन गया है, इसलिए उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन साहब, हमने सॉरी कता कलामी, हमने ये भी देखा स्पॉन्सर आता है लेकिन एक दफ़ा आता है, उसके बाद फिर वो पलट कर हॉकी की तरफ देखता नहीं है। माजी में भी कई स्पॉन्सर आए, क्या टॉप सिटी एक पूरा प्लान लेकर आया है और ये सिर्फ एक पहला कदम है? टॉप सिटी जो है जो भी काम करता है उसको हमेशा मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है और आगे बढ़कर पीछे हटना टॉप सिटी के किताब में है नहीं। हत्ता कि हमने ये भी फैसला किया है कि जल्दी हम टॉप सिटी की अपनी टीम बनाएंगे हॉकी की, ताकि हमेशा हम हॉकी के साथ जुड़े रहें। ये तो बहुत ही खुशी की बात आपने बताई कि हॉकी के खिलाड़ियों को जॉब मिलेगी। और कराची हॉकी एसोसिएशन के पैट्रन एंड चीफ मेजर तारिक सूरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि स्पॉन्सर हो और ऑर्गेनाइजर भी हो। माइक में कहना चाहूँगा कुतुब साहब इनको आप दें। और मेरे साहब स्पॉन्सर साथ खड़े हैं और आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, बड़ी मुश्किल से मैं जनरल बनाऊं, तो मुझे मेजर साहब ना कहिए, जनरल साहब कहिए। जनरल साहब आप बताइए किस तरह इस इवेंट को आप आबाद कर रहे हैं। हॉकी ग्राउंड को हमने देखा इवेंट होते रहते हैं और इस वक्त DG रेंजर्स इफ्तिखार हसन साहब जो हैं वो केचे ग्राउंड आ चुके हैं और उनका तारुफ कराया जा रहा है मेहमानों से। तो हम दोबारा अपने ग्राउंड के इसी तरफ आएंगे। जनरल तारिक सूरी साहब, किस तरह आपका पाइपलाइन में इरादा है इस ग्राउंड में और मज़ीद एक्टिविटीज़ करने का? देखिए, मैं सबसे पहले तो टॉप सिटी का बहुत बहुत मशकूर हूँ। कराची हॉकी एसोसिएशन की तरफ से मैं मशकूर हूँ टॉप सिटी का कि जिन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। हमें इनफैक्ट जिस तरह आपने अभी कहा कि स्पॉन्सर्स हॉकी के साथ जो ज़्यादती हुई है जिसमें हम सब शामिल हैं, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, हॉकी को सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, जो प्लेयर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो है इसमें कम हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर जियो को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि वो इस टूर्नामेंट को ग्लैमराइज करने के लिए लाइव इसको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। और मैं ये जितने आज क्राउड में देख रहा हूँ,
ये क्राउड मेरा ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा क्राउड है हॉकी बिल्कुल। का टूर्नामेंट देखने के लिए। और मैंने भी एक तवील अरसे के बाद जनरल साहब हॉकी के ग्राउंड में क्राउड देखा है। हॉकी के ग्राउंड में हॉकी होते हुए मैंने बहुत देखी, लेकिन आज क्राउड देखकर खुशी हो रही है कि हॉकी जो है वो वापस आ रही है। हॉकी के खिलाड़ी आ गए, स्पॉन्सर आ गया और क्राउड आ गया, और क्या चाहिए। देखिए, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है। जब इंटर सिटी होगा या इंटर प्रोविंस होगा या पाकिस्तान हॉकी होगी तो क्राउड और भी आएगा। तो इसमें दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है मीडिया, जो कि आप मेरे साथ खड़े हैं, और दूसरा ये स्पॉन्सर। अगर ये स्पॉन्सर रहें तो हम दोबारा समीउल्लाह पैदा करेंगे, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार और तमाम हमारे लोग पैदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम दोबारा कमेंट्री की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक हाफ हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीमों के दरमियान। अब जो एक हाफ के बाद तीसरा और चौथा क्वार्टर जो है अब शुरू होने लगा है, तो हम दोबारा जाते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स की जानिब। एक मरतबा फिर रियाजुद्दीन आपको कमेंट्री बॉक्स से खुशामदीद कहता है, जहां पर यौम जिना कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट कराची 2021 का फाइनल डिस्ट्रिक्ट मदीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीमों के दरमियान जारी है। और दोनों टीमें अभी तक जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और दो क्वार्टर के अख्ताम पर दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया था, और इस तरह से पेनल्टी कॉर्नर लेने के बावजूद पेनल्टी कॉर्नर पे भी ये दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी थी। 3-3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए दोनों टीमों ने, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हासिल हो सका। और अब देखना होगा कि तीसरे क्वार्टर में कौन सी टीम जो है वो गोल करने में कामयाब होती है। बरकी कुमकुमे पूरी आबोताब के साथ रोशन। कराची हॉकी एसोसिएशन गुलशन इकबाल के ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनैद अली शाह हॉकी ग्राउंड। और इस मैच को पाकिस्तान के सबसे पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के नाजरीन यकीनन इसको देख के लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे। हमारे दाएं जाने इस वक्त पिंक कलर की जर्सी में मलबूस है डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम, और बाएं जानिब ग्रीन कलर की जर्सी में मलबूस है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम। दोनों टीमें इससे कबल भी जद्दोजहद करती रही हैं, एक दूसरे के गोल पर हमले भी किए हैं, लेकिन उनको गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। और दोनों टीमों के गोलकीपर्स ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जबकि फॉरवर्ड जो हैं वो गोल करने में कामयाब नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट मलीर का हमलावर लेफ्ट साइड से डी के अंदर दाखिल हुए, साथ साथ दिफाई खिलाड़ी मौजूद हैं। बैक पास दिया डी के अंदर, खतरनाक लेफ्ट से लेफ्ट फ्लिक से रिवर्स हिट से उन्होंने गोल करने की कोशिश की थी, लेकिन गोल करने में कामयाबी नहीं हो सकी। हमारे साथ ये एक्शन रिप्ले देखें, बड़ी अच्छी ट्राई थी और बहुत उम्दा ट्राई की थी ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अदनान लड्डू, जो कल 2 गोल स्कोर करने में कामयाब रहे थे। बड़ा अट्रैक्टिव नाम है इनका, अदनान के साथ लड्डू, तो यकीनन ये अपने साथियों के भी लड्डू हैं और कल 2 गोल इन्होंने किए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, इनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए थे। ये यकीनन किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी अहम बात होती है कि मैन ऑफ द मैच हो। मोहम्मद आहद के पास गेंद और उन्होंने क्रॉस उनका लेफ्ट इन 25 लाइन क्रॉस की, खतरनाक हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। और जैसा मैंने पहले कहा था कि इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में साबिक ओलंपियन नासिर अली मौजूद हैं एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, उनके साथ साथ साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी परवेज़ इकबाल और अबूज़र, और हमारे साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अरशद सिद्दीक ने, जो कि ख़ुद भी साबिक गोलकीपर हैं, कौमी सतह पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ख़ुद कराची हॉकी एसोसिएशन के इस ग्राउंड पे बहैसियत कोच इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और गाहे बगाहे जो है ये कमेंट्री भी करते रहते हैं। और एक प्रोग्राम हुआ करता रहा डी बड़ा मशहूर, तो ये उस अंदाज़ की भी कमेंट्री करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अरशद आप किस तरह से देख रहे हैं, तीसरा क्वार्टर है ये और अभी तक जो है दोनों टीमें गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। यकीनन दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी दोनों टीमों में कंबाइंड मूव कहीं नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फोर्सफुली अटैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंबाइंड मूव बनाकर शॉर्ट पासिस से खेलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, फॉरवर्ड लाइन पॉजिटिव अटैक करेगी। लड्डू को उन्होंने मार्क किया हुआ है, लड्डू को ये लोग गेंद खिला रहे हैं और लड्डू को उन्होंने मार्क किया हुआ है, जिसकी वजह से लड्डू आज कल की तरह से अटैक करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
और बाकी जो टीम के खिलाड़ी हैं वो मैच को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें, बिल्कुल जो आपने मैच में जो तेजी थी वो तेजी नजर नहीं आ रही जो कल के दूसरे मैच में सेमीफाइनल में देखने में आई थी। अच्छा अरशद, आप गोलकीपर भी रहे हैं, बड़े अच्छे गोलकीपर थे जाहिर है बैंक की टीम के, तो इस वक्त जो दोनों टीमों के जो गोलकीपर हैं उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं ओवरऑल? जी रियाजुद्दीन, गोलकीपर दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गोलकीपर यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए टर्फ की पोजीशन के बारे में उनको पता है, किस जगह उनको स्लिप मारना है, किस जगह उनको डाइव मारना है, किस जगह उन्हें स्टैंडिंग पोजीशन अपनी इंप्रूव करके खेलना है। दोनों गोलकीपर यूज्ड टू हैं इस टर्फ के, इसलिए दोनों बहुत उम्दगी के साथ और बड़े एंटिसिपेशन के साथ गोल को सेव करके और क्लियर कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक मरतबा फिर हमलावर थे डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी उम्दगी के साथ, राइट इन के पास गेंद 25 लाइन क्रॉस की, अच्छा पास दिया, पैरेलल पास दिया था अपने लेफ्ट इन को बहुत ही उम्दगी के साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हाफ में, गेंद इस वक्त डी के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। अरशद सिद्दीक, आप तो यहाँ पे पूरे साल कोचिंग भी करते रहते हैं लड़कों की, तो किस तरह से देख रहे हैं कराची हॉकी एसोसिएशन की कोशिशें और इतने सारे कैंप लगते हैं, सारा सब कुछ, और ये पेनल्टी कॉर्नर लिया है एसी असना में और बड़ी अच्छी एफर्ट की थी डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ियों ने, और बिल आखिर डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम जो है ये एक्शन रिप्ले देखें जिसमें इन्होंने ये लड्डू हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हर जगह मौजूद होते हैं, और कल भी हम कमेंट्री के दौरान कह रहे थे जब तक इन्होंने गोल नहीं किए थे उस वक्त हम कह रहे थे कि ये हर जगह मौजूद होते हैं, और देखना होगा कि इनकी लड्डू की कोशिशें जो हैं उनके साथी खिलाड़ी किस तरह से मतलब उसको लेके आगे बढ़ते हैं और इस पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने में कामयाब होते हैं। नासिर अली, ये जो पेनल्टी कॉर्नर है, आप देखें अभी तक पेनल्टी कॉर्नर पे गोल नहीं हो सका है, आप साबिक मायानाज फुल बैक रहे हैं, क्या समझते हैं? असल में जो भी पेनल्टी कॉर्नर्स दोनों टीमों को मिले हैं ना, आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो मलीर को मिले थे 2 पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि वो जो स्पॉट है वो फटा हुआ है उस जगह पर ग्राउंड का, तो जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर बॉल को स्टॉप नहीं किया, और पीछे उन्होंने जो डिफेंडर खड़ा किया हुआ था उसने बॉल रिसीव किया है, और उसके बाद उसने राइट साइड पर जब बॉल दिया था तो वो जो राइट आउट था वो सही तरह अपने बॉल कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो गोल जो है ना वो उनके चांस जो है वो मिस हुआ। जी 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 नासिर अली, और इस वक्त हमारे ग्राउंड में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अतीकुर रहमान मौजूद हैं, और थोड़ी देर के लिए हम आपको ग्राउंड में ले चलते हैं अतीकुर रहमान के पास। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। और यौम जीना हॉकी टूर्नामेंट का यहाँ मेला लगा हुआ है और आज फाइनल खेला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीमों के दरमियान, और इस वक्त मैं एक मेहमान जो चीफ गेस्ट हैं आज के डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, वो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि इनके ताउन से और इन्हीं की वजह से ये मेला आज आपको हॉकी के ग्राउंड आबाद नज़र आ रहे हैं, खिलाड़ी खेलते नज़र आ रहे हैं, और शायकीन सबसे बड़ी बात है कि वो हॉकी के ग्राउंड के अंदर में एक बहुत अरसे के बाद नज़र आई। मैं साहब आपको फीलिंग पूछना चाहूँगा कि कराची के ग्राउंड फिर से लाइट्स ऑन हैं और शायकीन इस मौके पर भी ग्राउंड के अंदर मौजूद और कौमी खेल हॉकी देख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल फीलिंग, बिल्कुल फर्स्ट क्लास किस्म का एक मेला लगा हुआ है, जैसा हमने सोचा था उससे बेहतर, और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे जियो सुपर का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हम ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पिछले साल से, लेकिन ज़ाहिर है जब वो मीडिया पे आता है तो एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँचता है, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस उम्मीद के सफ़र को जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कराची में, उसको बढ़ाने में हमारी मदद की। थैंक यू वेरी मच। इस सफ़र के बारे में बताएं, जब ग्राउंड वीरान होते थे, सन्नाटे होते थे, इस ग्राउंड को दोबारा आबाद करने में और इस जगह लाने में इस सफ़र के बारे में जो मुख्तसर अगर आप बता सकते हैं। जी मेरा ये मानना है, पिछले साल जब मैं कराची पहुंचा, यही 24 दिसंबर का दिन था, आज पूरा साल हमें कंप्लीट हो गया, तो बड़ी जल्दी कराची के लोगों से मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि कराची के लोगों में बड़ी जान है, बड़ा जज्बा है, और सिर्फ उनको एक मौका देने की ज़रूरत है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये टॉप सिटी के साथ मिलके, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के साथ मिलके मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स फैसिलिटेट करवाते हैं। कराची ही के प्रमोटर्स हैं, कराची ही के सपोर्टर्स हैं, कराची के खिलाड़ी हैं, कराची की अवाम है, तो दे आर मेकिंग इट अ सक्सेस, वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग इट। तो इसी जज्बे को हमने जारी रखना है। वो जो आपने बात की अंधेरों की, कुछ लोगों की आज भी कोशिश है कि किसी तरह उसी अंधेरे दौर में वापस चले जाएँ, वो नहीं हो सकता, हमने बहुत कुर्बानियाँ दे ली हैं। तो मेरा ख्याल है कराची हैज़ टू गो फॉरवर्ड, एंड इफ इट हैज़ टू गो फॉरवर्ड तो कराची की जो सिटीजनरी है, जितने भी हमारे शहरी हैं,
उनका ताउन, उनकी शिरकत किसी भी इवेंट में हो, रेंजर्स विल ऑलवेज बी देयर। अच्छा, रेंजर्स को हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि आज हॉकी का ग्राउंड आबाद किया है, हमने स्क्वॉश के अंदर देखा रेंजर्स एक बहुत शानदार इवेंट कराती है। हब रैली हुई थी, हमने वहाँ भी आपको देखा था गाड़ी दौड़ाते, वहाँ भी आप आए थे हब रैली के अंदर, हमने वहाँ भी देखा था। तो ये खेलों का शौक़ और रेंजर्स का खेलों के मैदान में आकर आबाद करना, और क्या पाइपलाइन के अंदर है, रेंजर्स किस तरह और दीगर खेलों को ला रही है? हमारा ये ख्याल है कि किसी भी माशरे में मुस्बत चेंज लाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक मीडिया का रोल और एक खेलों का रोल। मीडिया का रोल तो ऑलरेडी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जो खेलों का रोल है उसमें थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आई थी, क्योंकि कुछ ग्राउंड ऐसे थे जहाँ पे कचरा टुनियाँ बन गई हुई थी, जिन पे कब्जे हो गए हुए थे, उनको छुड़वाना था, उनको साफ़ करवाना था, उनको दोबारा से इस ग्राउंड को भी चंद साल पहले रिवाइव किया गया। ये बिल्कुल इस हालत में नहीं था जिसमें आज आप इसको देख रहे हैं। तो अब जबकि ये फैसिलिटीज़ कराची में अवेलेबल हो गई हैं, तो अब हमने खिलाड़ियों को यहाँ पे न सिर्फ जमा करना है बल्कि उनको एक मुस्तकिल प्लेटफॉर्म देना है, ताकि इस खेल के ज़रिए वो माशरे की वो जो थोड़े से आप कह लें कि ताने बाने थोड़े शिकस्ता हो गए थे, वो दोबारा से अपनी जगह पे आएँ, और जो एक सोसाइटी में एक अपनी स्ट्रेंथ है कराची की सोसाइटी में, वो सब लोगों को नज़र आए, पूरी दुनिया को नज़र आए। तो इस हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और मिसाल के तौर पे लियारी में जो बॉक्सिंग टीम है और जो फुटबॉल टीम है, वो दोनों हमने कोशिश की थी, और कराची के लोगों के ताउन से और हमारे स्पॉन्सर्स के ताउन से दोनों पिछले चंद महीने में बलूचिस्तान में बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स खेल के आई हैं। वो हमारी बच्ची है आलिया सुमरो, जो गोल्ड मेडल जीत के आई, और बच्चियाँ हैं जो बॉक्सिंग टीम में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। फुटबॉल की टीम जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई सिर्फ 1.5 महीने की प्रैक्टिस के साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सपोर्ट करना है। अच्छा सर, ये बताइए, वाकई आप सही कह रहे हैं कि इस ग्राउंड में हमने शादियां होते हुए देखी। यहाँ खेल का ही ग्राउंड था, लेकिन जब से कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन आए, इनकी मैनेजमेंट आई, उन्होंने ना सिर्फ शादियां ख़त्म की, झाड़ियां ख़त्म की, बल्कि इस ग्राउंड को आबाद किया आपके सामने है। और फिर रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम किया कि हॉकी की टीम बनाई, क्योंकि हॉकी के अंदर नौकरियां नहीं है खिलाड़ियों के पास, जॉबलेस होते हैं, लेकिन रेंजर्स ने ये पहला कदम उठाया कि नौकरियां दी खिलाड़ियों को। तो ये किस तरह उसको पूरा पाइपलाइन में किया? अभी आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉकी का करा रहे हैं, क्या सूबाई सतह पर, क्या इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर भी कौमी खेल हॉकी को उजागर करने का प्लान? जी बिल्कुल, इसके लिए हम काफ़ी लोगों के साथ बातचीत में हैं, जिसमें स्पोर्ट्स फेडरेशन भी हैं, जिसमें यहाँ के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बहुत सारे इवेंट वैसे भी करवा रहे होते हैं, उसमें रेंजर्स का कोई अमल दखल नहीं होता। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे लोग करवा रहे होते हैं, अपने शौक़ से करवा रहे होते हैं, लेकिन वो जब तक एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे नहीं, उसका वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना शुरू होगा। हमारी ये कोशिश है, हम लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 जो बड़े खेल हैं पाकिस्तान के, उनकी अगर इलाकाई सतह की छोटी छोटी लीग्स बन जाएँ, एक डिपार्टमेंट्स वाला मॉडल भी है, वो भी अगर चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, खेल को किसी भी तरह से सपोर्ट किया जाए। लेकिन अगर छोटी छोटी लीग्स भी बन जाएं और उन लीग्स की बेसिस पे फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला जाए या इंटर प्रोविंस खेला जाए, तो एक मुस्तकिल रोज़गार या कम से कम थोड़ी सी सपोर्ट खिलाड़ियों को मुहैया हो जाएगी और प्रोफेशनली वो खेल सकेंगे। तो ये एक आइडिया है, इस पे ज़ाहिर है रेंजर्स के पास तो कोई ऐसा मैंडेट या ऐसी ताकत नहीं कि हम ये कर सकें। इट इज़ जस्ट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बैक टू द सोसाइटी जो हमारे साथ खड़ी रही है बड़े मुश्किल हालात में, तो हम कोशिश करें कि हम भी उनके साथ खड़े हों। और फाइनल जारी है, और इस वक्त जो है वो प्लेंटी कॉर्नर मिला है, क्योंकि प्लेंटी कॉर्नर बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को ये मिला है। और हॉकी के ग्राउंड को मेजर साहब, मैं आपसे कुछ बस आखिरी लम्हात हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम भी हमें दिया। हॉकी के ग्राउंड खिलाड़ी खेलते नज़र आ रहे हैं, आपने टीम बना दी, क्राउड आ गया, और कौमी खेल हॉकी को और मज़ीद प्रमोट करने के लिए, अभी भी इस खेल को ऊपर लाने के लिए आपका क्या समझते हैं कि क्या और मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए? फेडरेशन तो आपके साथ है, कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन वो आपके साथ कदम ब कदम, तो क्या आप? मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया, जो जिसके रिजल्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सलाउद्दीन साहब की एकेडमी अपनी है, ये एकेडमी अपनी जगह पे है। ये सारी एकेडमीज जब मिलजुल के काम करेंगी और आपस में कम्पीट करेंगी, तो हमें असल टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और टैलेंट ग्रास रूट लेवल से चूँकि उठा रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो इसके रिजल्ट चंद सालों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको सर कौन कौन से खेलों का शौक़ था? क्योंकि मुझे बहुत अक्सर जगह गया हूँ, आप हर खेल में एंट्री ज़रूर नज़र आती है आपकी, आपने कौन कौन से खेल खेले? मुझे हर खेल देखने का शौक़ है। मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन मुझे खेल इसलिए पसंद है कि जो फ़ौज में हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, स्पोर्ट्समैन के अंदर एक जज्बा होता है, एक पॉजिटिव मुकाबले का और एक ऑनेस्ट मुकाबले का। वो फ्रॉड नहीं करता, वो 2 नंबर काम नहीं करता, फाउल नहीं करता,
उसने अपनी मेहनत से जीतना होता है। यही जज्बा सोसाइटी को भी चाहिए होता है, इसलिए हम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डीजी रंजन सिंध, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब। और इस आपका वक्त बहुत बहुत हम शुक्रिया। दोबारा चलेंगे कमेंट्री बॉक्स की जानिब, जहाँ यौम जीना हॉकी टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला जा रहा है, उन टीमों के दरमियान क्या पोजीशन है और क्या है। तो कमेंट्री बॉक्स। एक मरतबा फिर रियाजुद्दीन को आपको कमेंट्री बॉक्स से खुशामदीद कहता है। डिस्ट्रिक्ट मलीर ने यके बाद दीगरे 2 पेनल्टी कॉर्नर लिए थे अब से चंद लम्हों कब, लेकिन दोनों पेनल्टी कॉर्नर्स पर कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। और अगर आप तीसरे क्वार्टर में दाखिल हो गए हैं और आप फील्ड गोल ना कर रहे हो और आपको पेनल्टी कॉर्नर मिले हों, तो फिर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी जो ड्रिल है पेनल्टी कॉर्नर की उसको बेहतर बनाएं, वेरिएशन पैदा करें और गोल करने में कामयाबी हासिल करें। इस वक्त खेल जो है थोड़ा सा तेज़ देख रहा हूँ मैं। राइट आउट के पास गेंद है जावेद हुसैन के पास तेज़ी के साथ, लेकिन ये लड्डू के पास गेंद है। गेंद को उन्होंने रखा, पिसको पास दें और अच्छा पास उन्होंने राइट इन को दिया। साथ साथ दिफाई खिलाड़ी मौजूद है। डी के अंदर गेंद आई राइट साइड से, यकीनन वो माइनस करेंगे, गेंद दी लेकिन गोलकीपर वहाँ रोकने में कामयाब रहे और गोलकीपर का बहुत ही अच्छा सेव। खिलाड़ी कह रहे थे अंपायर से कि ये पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, गेंद उछलती हुई अपोनेंट खिलाड़ी के लगी। ये एक्शन रिप्ले देखें बहुत ही उम्दगी के साथ। हमारे जियो सुपर के कैमरामैन का बड़ा अच्छा शॉट, और ये देखें ट्राई ली थी लेकिन बदकिस्मती से ट्राई जो थी बाहर गई। खिलाड़ी समझते थे कि शायद गोलकीपर के पैर से टच होके गई है, लेकिन ऐसा ही था और ये कॉर्नर लिया। राइट आउट के पास गेंद डॉज देने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुनल नियाजी, उन्होंने गेंद को क्लियर करने में कामयाब रहे। कराची हॉकी एसोसिएशन गुलशन इकबाल कराची के ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनैद अली शाह हॉकी स्टेडियम में बरकी कुंभ में पूरी आबोताब के साथ रोशन, इंतहाई शानदार मंजर, और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मंजर जिसको देखने की दावत दी जा सकती है। जी नासिर अली, मेरे ख्याल से क्या कहेंगे कि इतने सारे पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं और अब तक कोई उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका है। सर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों को 4-4, 5-5 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, लेकिन जो इनकी ड्रिल्स हैं वो बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि लाजमी बात है कि ये एक होमवर्क की बात होती है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही फुलफिल होती हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने जो कल 2 पेनल्टी कॉर्नर्स पर गोल किए हैं वो बहुत खूबसूरत गोल किए थे, लेकिन आज ये है कि दोनों टीमों की तरफ से कोई ऐसी मूव भी इतनी ख़तरनाक नहीं बनी। दोनों टीमें डिफेंसिव खेल रही हैं कि कोई थोड़ा सा पैच आता है कि जिसमें पता चलता है कि कोई टीम खेल रही है। कल जैसे मलीर की टीम, डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन आज जो है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मलीर वो मुझे टीम नज़र नहीं आ रही जो यस्टरडे को उन्होंने मैच खेला था। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ पे देखें सूरत हाल ये है कि यह के बाद दीगरे डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम जो है उसने पेनल्टी कॉर्नर भी लिए, और ये तीसरे क्वार्टर का इख्तिताम हुआ है और तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पे भी कोई टीम जो है वो गोल नहीं कर सकी है। लेकिन चूंकि ये फाइनल है, जाहिर है ये नॉकआउट बेस पे होगा और देखना होगा कि इस जो जजेस हैं, जो मुंतज़मीन हैं इस टूर्नामेंट के, वो पेनल्टी शूट आउट पे जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्या करते हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिवायत है और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रूल्स के हैं उसके मुताबिक पेनल्टी शूट आउट, ये हाईलाइट्स देखें इस तीसरे क्वार्टर की, और बहुत ही लेफ्ट उन्होंने रिवर्स हिट के ज़रिए ट्राई की थी लड्डू ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और ये ट्राई की थी नौशाद अली ने और इस पर भी काम नहीं बना और मुंतज़िर रहे गोल करने के। एक मरतबा फिर लड्डू जो हैं ये गिर गए, आपने देखा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, और ये हैं तलहा। इस वक्त गेंद जो आप देख रहे हैं ये एक्शन रिप्ले जावेद हुसैन के पास गेंद थी, और हमारे जियो सुपर के कैमरामैन जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार ये शॉट लिए हैं जो आप देख रहे हैं एक्शन रिप्ले की सूरत में। अच्छी ट्राई आपने देखा, गोलकीपर जो थे गिर गए थे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों के खिलाड़ियों की। जी अरशद, अब तक जो मैच हुआ है और जो तीनों क्वार्टर हुए हैं उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अभी तक कोई गोल नहीं कर सकी टीम, पेनल्टी कॉर्नर इतने मिले, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, हालांकि आप देखें मॉडरेट मौसम है, न सिर्फ शायकीन के लिए बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी। रियाजुद्दीन बहुत शुक्रिया।
मैं अगर ये कहूं कि ये मैच दोनों गोलकीपर के दरमियान हो रहा है तो बेजा ना होगा। बिल्कुल, you are दोनों absolutely right. गोलकीपर्स ने जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है आज, काबिल तारीफ है और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ इन्होंने डाइव मारी हैं, स्लिप मारी हैं और टॉप ऑफ द डी से जो ट्राइज थी वो बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने रोकी हैं, ये जिसकी वजह से चौथा क्वार्टर आपने देखा शुरू हुआ जी, जिसकी वजह से दोनों टीम के फॉरवर्ड्स कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। और इस मैच को अगर गोलकीपर्स का मैच ना कहा जाए तो बेजाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा अरशद, और यकीनन और देखना होगा कि ये चौथा क्वार्टर है और दोनों टीमों के लिए यकीनन ये महफूज रास्ता होगा कि वो इस चौथे क्वार्टर पे किसी न किसी तरह से गोल करें। यकीनन खिलाड़ी खुद भी ये चाहेंगे कि ये मैच जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पेनल्टी शूट आउट पे ना जाए, तो यकीनन दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी। लेफ्ट आउट तेज़ी के साथ गेंद को लेके आगे जाते हुए खिलाड़ी को डॉज देने में कामयाब है, उम्दगी के साथ उन्होंने डॉज दिया। बिलाल अरशद ने पास दिया था, लेकिन गेंद जो थी वो साइड लाइन से बाहर, अच्छा पास दिया था। परवेज इकबाल, राइट आउट और लेफ्ट आउट के क्रॉस भी आए और आप भी लेफ्ट आउट रहे थे, लेकिन खातिर खा उससे फ़ायदा नहीं उठा सका दोनों जो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थे। ये आज भी क्रॉस हो रहा है और कल भी बड़ी क्रॉसिंग हुई थी, उससे कल भी किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया था। और कल भी आप देख रहे थे बैठे हुए मैच, नासिर भाई भी यहाँ बैठे हुए थे, वो इस बात को ज़रूर सही कहेंगे कि परवेज इकबाल बात कह रहे हैं। आप हमेशा सही बात कहते हैं परवेज इकबाल, आप गवाही की और जरूरत जिस तरह आज पवेलियन में अदाकार इतने आए हुए हैं, इसी तरह जेडी फाउंडेशन के जफर अब्बास साहब भी मौजूद हैं जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। और दोनों टीमें जो हैं वो गोल करने की कशमकश की कोशिश, लेकिन ये कि अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। गेंद डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए साइड लाइन पे और पास देने की कोशिश की थी हिट इन, लेकिन गोलकीपर ने उसको किक किया और ख़तरे से बाहर निकाल दिया। मौसम भी इंतहाई दिलकश है, यहाँ पे बर्फ़ की कुमकुमें पूरी आबोताब के साथ रोशन है। टॉप सिटी 1 जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, उन्होंने बड़ा गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करके। और जैसा हमने पहले बताया कि टॉप सिटी 1 के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अदील मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। जनरल मैनेजर सेल्स मार्केटिंग साउथ रीजन इमरान सलीम साहब मौजूद हैं हमेशा की तरह, और सिप्ते हैदर जो कि जनरल मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं। तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और जियो सुपर जो पाकिस्तान का सबसे पहला और बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है वो इसकी लाइव कवरेज कर रहा है और दुनिया भर के में लाखों नाजरीन जो है इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। गेंद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सेंटर फॉरवर्ड के पास, लेफ्ट आउट को पास किया लेकिन वो स्लिप होकर गिर गए। गेंद एक मरतबा फिर राइट फुल बैक ने हासिल की, राइट फुल बैक से राइट हाफ 25 लाइन क्रॉस की। शहजेब खान जो टीम के कप्तान है और यहाँ से गेंद आ गई है 10 नंबर खिलाड़ी नोमान खानजादा के पास, तेजी के साथ एकदम एक मरतबा फिर शहजबेज के पास गेंद 25 लाइन क्रॉस की और वहां पर मौजूद थे जोहेब रोकने में कामयाब रहे। गेंद डी के अंदर खतरनाक साबित हो सकता है, गिर गए और देखना होगा कि अंपायर जो है क्या देता है, लेकिन इरफान ताहिर भी जो हैं वो तजुर्बेकार अंपायर हो गए हैं अब और उन्होंने जो है उनके गिरने से वो इंस्पायर नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं, रोका नहीं था किसी भी खिलाड़ी। ये एक्शन रिप्ले देखें आप और जोहेब गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि वो खुद तवाज़ुन अपना जो था बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए कि गोलकीपर तो अपने सही टाइम पे डैश करने आया था, लेकिन ये अब वो कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं जो कि हाँ मैंने बताया कि रिज़र्व अंपायर जो हैं कुर्बान अली और फरहान रज़ा हैं, तो देखना होगा कि वो रिज़र्व अंपायर से जो है कंसल्ट करेंगे इस मूव के बारे में कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी जो हैं उन्होंने एतराज़ किया था और उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया। आज के मैच के अंपायर इरफान ताहिर और आसिम खान और कुर्बान अली और फरहान रज़ा आज के रिज़र्व अंपायर। अबूज़र क्या कहेंगे, ये क्या मतलब ये कि ये एक रिवाज हो गया है, खिलाड़ी जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं फिर वो कंसल्ट करना पड़ता है रिज़र्व अंपायर से, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, जो अंपायर देता था वो ले लिया जाता था। बस ये असल में रियाज भाई गेम बहुत तेज़ हो गई है, इसके लिए कंसर्न के लिए वैसे आप जैसे आप हम यहाँ टीवी पे बैठे में हमसे भी यहाँ अंपायर बैठा के कंसर्न किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि शुरू से ही एक रिजर्व अंपायर साथ रखा हुआ है अंपायर की मदद के लिए, इसलिए ये जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब को, जो आप नफ्स नफीस यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन इस तरह की शख्सियात जब मैदानों में, खेल के मैदानों में
बहैसियत मेहमान खुसूसी होती हैं तो खिलाड़ियों का मोरल हाई होता है, उनका इत्मीनान बढ़ता है। जी अबूजर, मैं कहता कि रियाज भाई देखें, इसमें गेम बहुत तेज़ हो गया और इसमें टीवी अंपायर की जो है वो ज़रूरत अशद होती है, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट जो है वो सेमीफाइनल पे लाइव आया था इसलिए उन्होंने अंपायरों को शुरू से एक अंपायर रिजर्व अंपायर रखे थे, साथ रखे। जी बिल्कुल, और उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि डिसीजन लेने में उसको अंपायर को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना नज़र आए तो वो उससे हेल्प ले लेता है। चलें, ये भी अबूजर एक अच्छी चीज़ है कि रिजर्व अंपायर से इसलिए खिलाड़ी भी मुतमईन हो जाते हैं और उससे अंपायर से भी प्रेशर जो है वो हट जाता है। तो यकीनन ये एक अच्छी बात है। और तेज़ी के साथ राइट इन डिस्ट्रिक्ट मलीर के, जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से डिस्ट्रिक्ट मलीर ने जो है दबाव डाला हुआ है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे। बेशक, और ये शायकीन अरशद इससे पहले आज माशाल्लाह स्टेडियम जैम पैक है, बिल्कुल नजर ना लगे, पूरी तरह से लुत्फअंदोज होते हुए जिस मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं मैच देखने के लिए उसका लुत्फ आ गया है। बजाय मैच के लोगों को देख के आज दिल खुश हो रहा है। और दोनों गोलकीपर फिर अपने शानदार खेल की बदौलत अपनी टीम को किसी खतरे से बचाए हुए हैं। और इस वक्त मैं कहता हूँ ना डिफेंस खेल पा रही है, ना हाफ लाइन, ना फॉरवर्ड लाइन, सिर्फ दोनों गोलकीपर अपने शानदार खेल से सबको मुस्तफीज फरमा रहे हैं। और यहाँ पर कराची हॉकी एसोसिएशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीमें जो हैं फाइनल के लिए यहाँ मौजूद हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसका ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनैद लदीशा हॉकी स्टेडियम। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी रहनुमा भी कह सकते हैं, समाजी कारकुन भी कह सकते हैं, दिन रात हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ भी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ में होता है, वो वहाँ मौजूद होते हैं। मेरे साथ JDC के ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पूरे रमज़ान भी आप जो है यहाँ पर अफ्तारी कराते रहे केचे के इसी ग्राउंड के बाहर, हमने देखा। और ना सिर्फ इस ग्राउंड में बल्कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं कराची में या किसी भी जगह कोई मतलब ये कि मसाइल पैदा होते हैं, आप वहाँ मौजूद होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आज आप खेल के मैदान में भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ एलियान कराची की तरफ से, एलियान पाकिस्तान की तरफ से, कि वो ग्राउंड जहाँ पर हम शादियाँ होते हुए देखते थे, या मेले लगते थे, या झूला झुलाया जाता था, आज वो दोबारा आबाद हो गए हैं और हॉकी हो रही है और इतना बड़ा क्राउड मौजूद है। मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है ये, और इसके लिए पूरी हॉकी एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जिस तरह से आप लोग अपने ग्राउंड रिकवर कर रहे हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन वाला ग्राउंड है आपका, वो आप लोगों ने ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सामने वाला ग्राउंड अपना वापस रिकवर लिया है। गवर्नर हाउस के बराबर वाला ग्राउंड जो था आपका, मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से इस एसोसिएशन ने मेहनत की तो कराची में वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने बच्चों को दोबारा खेल के मैदानों में ला सकेंगे और एक बड़ी कामयाबी होगी सर। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर है हम भी इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, कभी आप रातों को कहीं हैं, कभी दिन में कहीं हैं, तो कभी आप सोते भी हैं? माशाल्लाह आपकी खिदमत जो है बड़ी। सर सुबह 6 बजे करीब जाते हैं सोने के लिए, लेकिन बात यह कि चूँकि रोडों पे खाना है, एम्बुलेंसें हैं, दस्तरखान है, डायलिसिस सेंटर हैं, तो ये मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इसमें कभी भी कोई भी खबर आ सकती है कहीं से भी, तो इसलिए लेकिन ये आज जो आपका इवेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें आना लाजमी ज़रूरी था सर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सर, कराची की जीत है जो आप लोगों ने आज इस ग्राउंड को आबाद किया है सर। कितनी खुशी महसूस होती है इस तरह के एटमॉस्फेयर में, कौमी खेल हॉकी और इतना बड़ा ये फाइनल, और इस टूर्नामेंट को जो है जियो सुपर जो है डायरेक्ट नाज़रीन के लिए पेश कर रहा है। टॉप सिटीज़ के जो ऑफिशियल इसके स्पॉन्सर हैं, और फिर रेंजर जो है कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलके इसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। और ये आप देखेंगे पेनल्टी कॉर्नर मिला है इस वक्त, और पेनल्टी कॉर्नर के जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम यही इसी सवाल लेकर आपके पास आएंगे। दोनों टीमें जो हैं जद्दोजहद कर रही हैं कि किसी तरह से इस मैच में जो कि बहुत कम वक्त रह गया है किसी तरह से गोल करें, लेकिन अभी तक किसी भी टीम को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए हैं, लेकिन उनसे भी खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया जा सका है। और देखें ये यहाँ पर ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी जो है पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तैयार हैं, और देखना ये होगा कि इस पेनल्टी कॉर्नर से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। डिस्ट्रिक्ट मलीर के जावेद ने गेंद फेंकी थी, लेकिन उसको दोबारा रोका, और एक मरतबा फिर गेंद आई फॉरवर्ड के पास। अंपायर वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अंपायर इरफान ताहिर का इशारा कि ये फाउल हुआ। और आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मुश्ताक साहब थे और दूसरे साथी लोग यहाँ पर मौजूद थे।
जी अब्बास जफर अब्बास साहब। देखिए मैं बिल्कुल यही बोलूँगा, अगर टॉप सिटी इस्लामाबाद से कराची आके हॉकी को प्रमोट कर सकती है तो कराची में आबाद भी है। कराची में बड़े बड़े बिल्डर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के टॉप एंड टॉप बिल्डर्स हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम उनसे ग्राउंड नहीं मांग रहे कि वो आके हॉकी एसोसिएशन को ग्राउंड ही दे दें, कोई नहीं, जो ग्राउंड हैं उनको आबाद कर दें, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो भी हो सकती हैं उसको रेनोवेट करने के हवाले से उसमें अपना किरदार अदा करें। और बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है टॉप सिटी ने कराची वालों को, कराची के बिल्डर्स को, कराची के बिजनेसमैनों को, कि यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की यूथ के लिए इन ग्राउंडों को आबाद करें। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। वैसे अगर आपके जहन में कोई बात है हॉकी के हवाले से, इस एटमॉस्फेयर के हवाले से, तो ज़रूर आप। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, आपके एसोसिएशन के, और हैदर भाई को मैंने बोला हुआ है जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं कि जब भी किसी भी किस्म की कोई हमारी मदद चाहिए 24 घंटे हम आपके साथ हैं किसी भी हवाले से। ये एक्शन रिप्ले देखें। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, आप हमारे यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाए। ये रिप्ले देखें, ये देखें 2 खिलाड़ी जो है ज़मीन पर गिर गए थे। बहुत ही अच्छा कैप्चर किया हमारे कैमरामैन जियो सुपर के, और बहुत ही आला प्रोडक्शन जियो सुपर की। कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ये ग्रीन कार्ड दिखाया गया जावेद हुसैन को, लेकिन अगर यही कार्ड किसी कंट्री का होता तो यकीनन खुशी महसूस करते, और वो इतने ज़्यादा खुश नहीं, इसलिए कि ग्रीन कार्ड के बाद अगर उन्होंने कोई गलती की तो फिर उनको बाहर भी भेजा जा सकता है, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं, ग्राउंड से बाहर। गेंद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सेंटर फॉरवर्ड के पास, जो टीम के कप्तान थे, उम्दगी के साथ गेंद को लेके आगे बढ़े। जी अरशद सिद्दीक। रियाजुद्दीन, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो स्टार फॉरवर्ड हैं, शाहजेब हैं, अरबाज हैं, नौशाद हैं, कल ये आउटस्टैंडिंग खेले हैं, नॉन स्टॉप ये उन्होंने अपना गेम कल शो किया है, दिखाया है। आज ये उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं खेल रही है। ये शायकीन को देख सकते हैं स्क्रीन पे। असल में अरशद होता ये है कि जब किसी मैच में आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, पूरी जान लगा दें, तो फिर दूसरे मैच में ज़ाहिर है आपको इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा अरशद। परवेज़ इकबाल, अब ये मैच जो है मुकर्रर वक्त में मुझे लग रहा है कि ये शायद बराबर ना हो जाए, क्या कहेंगे? रियाज भाई सही कहा आपने, अभी 4 मिनट मैच ख़त्म होने में बाकी है, मगर ये ऑस्ट्रोटर्फ है और इसमें 2 मिनट में 3 गोल हो सकते हैं, टीम करना चाहे, जिस तरह अभी अरशद ने बताया। मगर दोनों टीमें सेफ खेल रही हैं, दोनों टीमें, और ये कहा जाए कि अगर गोलकीपर दोनों टीमों को बहुत अच्छे खेल रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छे दोनों गोलकीपर खेल रहे हैं, दोनों की डिफेंस भी बहुत अच्छी खेल रही है। परवेज़ वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो आपने मतलब ये कि अगर नहीं हुआ तो पेनल्टी शूट आउट पे आना पड़ेगा। रियाज भाई सही है, पेनल्टी शूट पे आएंगे, मगर अभी 3 मिनट बाकी है मैच खत्म होने में, कुछ भी हो सकता है, गोल हो सकता है, कोई टीम गोल कर सकती है। इसमें जो टाइम है ना, इसमें टाइम आउट शामिल नहीं है, जो चंद लम्हात होते हैं ना, जी, तो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम होगा, थोड़ा कुछ नहीं कह सकते कितना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर मैच बराबर की बुनियाद पे गया तो ये पेनल्टी शूट लगेंगे डायरेक्ट। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मौसम भी शानदार है, बरकी कुंभ में पूरी आबोताब के साथ रोशन है। जियो सुपर पे हमारे नाजरीन जो है दुनिया भर में इस मैच को देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं, शायकीन भी यहाँ मौजूद हैं, और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर ये टूर्नामेंट जो है अपने इख्तितामी मराहिल तय कर रहा है, और टॉप सिटी 1 ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। और इसके लिए वजह तौर पर आप देख सकते हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टॉप सिटी 1 अदील मिर्ज़ा, उनके साथ साथ GM सेल्स एंड मार्केटिंग साउथ रीजन इमरान सलीम, जनरल मैनेजर सिफ्ते अहमद, और उनकी पूरी टीम की कोशिश शामिल है। और इसके साथ ही चौथा ये क्वार्टर के अभी इख्तितामी लम्हात हैं, लेकिन ये एक्शन रिप्ले देखें, और ये गोलकीपर ने जो है हाथ से अपने गिलव से उसको निकालने की कोशिश की थी और गेंद नहीं गई, तो उन्होंने हॉकी की मदद ली। और इसी असना में मैं देख रहा हूँ कि जोहेब खान जो है गिर गए नासिर अली, और टाइम आउट लिया था अंपायर ने, और अभी तक मैच जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया। कल इन्होंने गोल भी किया था जोहेब ने। जी रियाज भाई, आपने देखा कि दोनों टीमें नाराज जो नजर आ रहे हैं थोड़े से। दोनों टीमें जो है जिस तरह कल इन्होंने परफॉर्म किया था, आज ये इन्होंने कोई भी ऐसी यानी कि ओपनिंग गेम नहीं खेली, इन्होंने बिल्कुल दरमियान में मिडफील्ड में इन्होंने अपनी गेम को और दोनों टीमों ने भी मुंतज़िर हैं, ये देखें आप, शायकीन भी मुंतज़िर हैं कि कोई ना कोई डिसाइड होना चाहिए। अभी ये देखते हैं, खेल एक मरतबा फिर स्टार्ट हुआ। जी नासिर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो गोलकीपर्स की परफॉर्मेंस है
वो बहुत अच्छी है। और ये क्रेडिट जो है ये जाता है अबू ज़र को भी जाता है कि वो स्टेडियम में आते हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ और अब आपने अबू ज़र का नाम ले ही दिया है तो मैं इनसे भी कमेंट्स लूँगा, आप पहले मुकम्मल कर लें। तो ये है कि अबू ज़र साहब आते हैं, वो देखते हैं आकर गोलकीपर्स की परफॉर्मेंस को भी। राशिद साहब भी होते हैं, शाहिद भाई, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लड़कों में काफ़ी ग्रूमिंग जो है ना, काफ़ी ग्रूमिंग आई हुई है, जिसकी वजह से अच्छा खेल पेश हो रहा है। जी अबू ज़र, गोलकीपर की बात की नासिर भाई ने, जी हाँ, तो और अरशद ने भी कहा था, अरशद खुद भी गोलकीपर रहे हैं अच्छे बेहतरीन, और ये कोचिंग भी यहाँ करते हैं, इन्होंने भी कहा कि गोलकीपरों का मैच है। जी ये गोलकीपर जो खेल रहे हैं ना इस वक्त, जो दोनों जो हैं ये जो पाकिस्तान जूनियर कैंप में भी रहे हैं हमारे पास ये, और अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी, वहाँ पे भी अच्छी अभी भी देखें माशाल्लाह अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मेहनत इनकी मेहनत है दोनों की। और दूसरी जानिब यहाँ पे ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड के पास गेंद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, तेजी के साथ शहजेब खान जो टीम के कप्तान भी हैं, उनका पास राइटिंग तरफ, अच्छा मौका, हिट लगाई लेकिन इस मर्तबा निशाना चूक गया। गोलकीपर कह रहे हैं कि, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खिलाड़ी क्लेम कर रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर मांग रहे हैं। और ये देखें, ये एक्शन रिप्ले देखें, इसमें नजर आ जाएगा। वो कहते हैं कि लेकिन गेंद जो है ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खिलाड़ी के लगी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी भी आप देखें कि वो भी लंगड़ा रहे हैं। और देखना ये होगा कि अब वो मेरे ख्याल से फिर थर्ड अंपायर की तरफ जाएगा। ये शहजेब खान जो ग्रीन शर्ट में, ये भी वहाँ मौजूद हैं। और आप देखें कि दूसरे खिलाड़ी जो हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के वक़ार हैं वहाँ पर, और दूसरे खिलाड़ी मौजूद हैं। इरफान ताहिर जो है वो आगे की जानिब गए, और यकीनन वो जो है थर्ड अंपायर से कंसल्ट करेंगे। और थर्ड अंपायर मुझे नज़र आ रहे हैं शायद यहाँ पे फरहान रज़ा हैं। जी बिल्कुल, फरहान रज़ा जो थे उनसे कंसल्ट किया और अंपायर ने अपने फैसले को बरकरार रखा। और ये बड़ा अच्छा होता है कि जब एक अंपायर पे इतना प्रेशर आता है और दूसरे से कंसल्ट करता है तो बात क्लियर हो जाती है। गेंद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर के हारिस नसीर के पास, तेजी के साथ एक खिलाड़ी को डॉज दिया, कामयाबी डी के अंदर दाखिल हुए, खतरनाक हो सकता है, साथ साथ दिफाई खिलाड़ी मौजूद, और ये पेनल्टी कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये नहीं। अंपायर ग्राउंड के अंदर बेहतरीन जज, और ये गेंद इस वक्त आई है राइट आउट के पास आती, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था, गेंद साइड लाइन से बाहर। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलशन इकबाल, बरकी कंपनी में पूरी आबोताब के साथ रोशन। जियो सुपर पे हमारे नाज़रीन इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं। टॉप सिटी 1 इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। लाखों रुपए के इनामात, और आज की फातेह टीम को 6 लाख रुपए, और जो टीम फाइनल नहीं जीत सकेगी उसके लिए 3 लाख रुपए। और अच्छा क्रॉस, और गोल करने में कामयाब रहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खिलाड़ी। आखिरी लम्हात लेफ्ट साइड से बहुत ही अच्छा मूव बना था, जिसको कनेक्ट किया राइट इन ने उम्दगी के साथ, और ये शानदार गोल। जी नासिर, बहुत खूबसूरत गोल किया है, और लेफ्ट साइड से जो क्रॉस है उसने बड़ी खूबसूरत कनेक्शन की है। और ये शाहजेब जो कप्तान है, ये आप देखिए, अभी रिप्ले देखिएगा, रिप्ले देखिए, ये देखिए, ये देखो बिल्कुल और बहुत ही उम्दा गोल किया और नौशाद अली ने, ये सेकंड आखिरी लम्हात में। जी बिल्कुल, चंद लम्हात बाकी हैं, चंद मिनट भी हो सकते हैं, और आखिरी लम्हात में, और मैं समझता हूं कि अगर ये जवाबी हमला इन्होंने किया है, और इसके साथ ही मैच का इख्तिताम, और गोल्डन गोल कह सकते हैं आप इसे। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। पेनल्टी शूट आउट का तो नहीं है ना पेनल्टी स्ट्रोक का, लेकिन बिल्कुल खुशी का अंदाज, जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, ऐसे और मौके हक पर बनता है इनका। ऐसे मौके पर गोल हुआ है कि जो कि आदमी बराबर का सोच ही नहीं सकता। 10 सेकंड में गोल हुआ है। आप ये देखें कि ज्यादातर डोमिनेट किया डिस्ट्रिक्ट मलीर ने, और एक ऐसे मौके पे लाके गोल किया जब वो कहते हैं ना कि न रोए और ना घर जाके कहे तो बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट मलीर को। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मलीर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। जी अबू ज़र। जी सर, ये मैं तो कहूँगा कि देखें ये इनकी गुड लक है, और ये बहुत खूबसूरत गोल था। और ये एक्शन रिप्ले देखें, एक्शन रिप्ले, और बिल्कुल राइट इन खाली थे। देखिए रियाज भाई, यही होता है जब आप टीमें बाहर से पेनिट्रेट करती हैं और डी के अंदर जाती हैं, तो ऐसे ही मिलती है, और ऐसे सेकंड पोस्ट पे बॉल मिलती है। सेकंड पोस्ट देखें उनको मिली, और उन्होंने खूबसूरत गोल किया, बहुत ही शानदार गोल।
जी परवेज, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रियाज भाई, देखिए जैसे आपने कहा था कि खेल खत्म होने में, मैंने कहा था 3 मिनट बाकी हैं और देखें ये 1 मिनट पहले ये गोल हो गया है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान जो कौमी टीम के साबिक कप्तान हैं और जिनकी क़यादत में 2007 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने का एजाज़ हासिल किया था, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद शब्बीर खान का साथ, और उनके साथ साथ मुसव्विर साहब भी हैं रेंजर्स के, और उनके साथ साथ इमरान साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के इस ग्राउंड में तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। खेल होता है, और जब कोई भी किसी भी शोबे का खिलाड़ी जब ग्राउंड में दाखिल होता है और वो नंबर खिलाड़ी हो, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हो, तो यकीनन ग्राउंड में जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले जो हैं बढ़ते हैं, शायकीन भी खुश होते हैं। और ये आप देखें स्क्रीन पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खिलाड़ी जो है भरपूर तरीके से जश्न मनाते हुए, और ये आप देखें बच्चियां यहाँ पर मौजूद इस खेल को देखते हुए और बड़ा एंजॉय कर रही हैं। यकीनन यहाँ पर मौसम भी इंतहाई शानदार है, बर्फ़ की कुमकुमें पूरी आबोताब के साथ रोशन है, मौसम भी बड़ा मॉडरेट है, और इसमें जियो सुपर की ये प्रोडक्शन इंतहाई शानदार। हमारे कैमरामैन आपने देखा कि हर एंगल से उन्होंने जो है शॉट लिए, हर एंगल से आपको दिखाया, और यकीनन जो हमारे जियो सुपर के कैमरामैन हैं उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो बजा तौर पर पॉजिटिव अंदाज में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। यकीनन ये बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन, और हमारे नाजरीन जो कभी कभी हॉकी देखते हैं और इतनी अच्छी हॉकी उन्होंने जियो सुपर के ज़रिए यकीनन हमारे नाजरीन ने देखी। और ये यूनुस खान को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूनुस खान जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है दुनिया क्रिकेट में इंतहाई आउटस्टैंडिंग रही है, इंतहाई शानदार रही है। बहैसियत कप्तान भी ये पाकिस्तान के लिए टाइटल लाने में कामयाब रहे। और ये फुल टाइम स्कोर देखें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने 1 गोल किया है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है वो कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी है। तो ये है सूरत हाल यहाँ पर कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल कराची में। और इसके साथ ही रियाजुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता है, इसलिए कि हमारे साथ परवेज इकबाल साहब मौजूद थे, अरशद सिद्दीक मौजूद थे, अबू ज़र मौजूद थे, ओलंपियन नाजिर अली मौजूद थे। और इस वक्त हम जा रहे हैं ग्राउंड में सेरेमनी के लिए, और इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और थोड़ी देर में हम सेरेमनी के लिए एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे।